वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में। अब आगे चलते हैं। हम लोग ने क्या क्या देख लिया है। हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र देखा और गंगा नदी तंत्र देखा है। और हम लोग देख लेते हैं जो हिमालयी नदियों में जो तंत्र है उसमें हम लोग का एक नदी बचा हुआ है। कौन सी है वो? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। फिर उसके हम लोग उसके बाद चलेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है उसकी तरफ चलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने बनाया हुआ है मैप पे, उसको देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती हुई कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश से होकर ना। और उसके सहायक नदियाँ मैंने बनाया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके आगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत से उसका उद्गम होता है, तिब्बत से उद्गम होता है, फिर आती है भारत में, फिर कहाँ? बांग्लादेश में चली जाती है, फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चौमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। जो ये तिब्बत में निकल रही है, यहाँ पे कौन से हिमनद है? चौमायुंगडुंग हिमनद है जिससे निकलती है, जो कि मानसरोवर के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको तिब्बत में सांगपो और यरलुंग के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो और यरलुंग के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी। उसके बाद देखिए एक है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये किस नदी में अवस्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है और कौन से राज्य में? ये असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती है, कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है ना। बांग्लादेश में मिलती है। पहले गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जो है गंगा से पद्मा हो जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जब आपस में वो मिलकर एक धारा का निर्माण करती हैं तो उसका जो संयुक्त धारा होती है उसका क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो वहाँ पे उसे मेघना नदी से जानते हैं। और जब मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पे क्या? डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन सी सहायक नदी है? तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और दिबांग, बराक, कपिली और लोहित नदी। ये सारी क्या हैं? किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ मैंने मैप में दिखाया हुआ है, देख लीजिए कौन कौन सी? तीस्ता नदी, मानस नदी, सुबनसिरी और दिबांग, लोहित, कमेंग, कपिली और बराक नदी। ये सारी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब कौन कौन सी दाएं तट से मिलती हैं, कौन कौन बाएं तट से मिलती हैं उसको देख लेते हैं। जो हमारी तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग और मानस हैं, ये कहाँ से? दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग और मानस। और बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग, बराक, कपिली और लोहित। ये क्या है? बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। देख लीजिए बाएं तट से आ रही है बराक, कपिली और लोहित और दिबांग। ठीक है, ये सारी बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीस्ता उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ से? चोलम झील से। सिक्किम में चोलम झील है, वहाँ से उद्गम होता है किसका? सिक्किम नदी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी? तीस्ता नदी। और बांग्लादेश में जाने के बाद किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, उसके बाद देखिए लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं, खून की नदी कहते हैं। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? खून की नदी। ठीक है,
उसके बाद देखिए जो बराक नदी है, बराक नदी कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? जांगपो पहाड़ी से निकलती है, माउंट जांगपो से निकलती है। कौन? बराक नदी। बराक नदी कहाँ पे है? ये रही, मणिपुर से निकलते हुए ये बहती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? मिजोरम में, असम में, फिर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद जो संयुक्त धारा है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का कौन सा? मेघना, उससे मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में कुल जल जितना बहता है, मतलब प्रवाह तंत्र का कुल जल का 77% जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो हमने देख लिया हिमालय नदी तंत्र देख लिया। अब हम चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तरफ। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देख लीजिए, मैंने मैप बनाया हुआ कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं प्रायद्वीप में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसमें हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में क्या है, ये सबसे पुराना है। मतलब हिमालयी नदी तंत्र जो है उसकी तुलना में ये काफ़ी पुराना है। कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की नदी जो है वो क्या करती है? वृक्षनुमा आकृति का निर्माण करती है। मतलब ये बहुत सारे ब्रांचेस बनाते हुए बहती है। ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस बनाते हुए, इसके मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, छोटे छोटे नदियाँ बनाते हुए ये बहती है। उसके बाद इसमें जो है इसमें प्रमुख नदियां हैं उनको देख लीजिए। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? नर्मदा है जो कि अरब सागर की तरफ मतलब पश्चिम में बहती है। और जो उसके नीचे देखिए ताप्ती नदी है, ये भी अरब सागर की तरफ मतलब पश्चिम की ओर। और माही नदी जो है वो भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। और पूरब की ओर कौन कौन सी बहने वाली नदियाँ हैं? इसमें देखिए महानदी जो है पूरब की ओर बहती है, और गोदावरी नदी जो है ये भी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। उसके नीचे कृष्णा है, ये भी पूरब की तरफ बहती है। और जो कावेरी है ये भी पूरब की तरफ, मतलब ये सारी नदियों का जो पानी है किधर? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नर्मदा नदी है, एक एक करके सारी नदियों को देखेंगे, उसके बारे में जो प्रमुख तथ्य होंगे उनको जान लेंगे। ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले नर्मदा नदी जो है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। नर्मदा नदी जो है ये 2 श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन कौन सी श्रेणी? विंध्याचल पर्वत जो है और जो है सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, इन दोनों के बीच में बहते हुए ये क्या? रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती हैं। यही नदी जो है कौन से उसका निर्माण करती हैं? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं। कहाँ पे? जबलपुर के निकट। ठीक है। वो इसलिए इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी बनाते हुए ये नदी बहती है। भ्रंश घाटी बनाते हुए नदी बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं इस नदी को, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? नर्मदा नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है ओरसंग, तवा और शेर। ओरसंग, तवा और शेर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ओरसंग, तवा और शेर। ठीक है। उसके बाद देखिए जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। जो उसके बाद कौन सी नदी आती है? उसके बाद हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी। नर्मदा देखा हमने, उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ पे किधर बहती है? वो भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना, वो भी पश्चिम की ओर बहती है। और वो कितना किलोमीटर बहती है? वो बहती है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर बहकर वो कहाँ? अरब की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। अरब सागर में गिर गई। उसके बाद देखते हैं जो सतपुड़ा पहाड़ियों से बैतूल ज़िला से निकलती है। ताप्ती नदी जो है ये बैतूल ज़िला, यहाँ पे बैतूल ज़िला है मध्य प्रदेश में, वहाँ से सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। उसके बाद जो है ये बहकर कहाँ कौन कौन से राज्यों में जाती है? मध्य प्रदेश से निकली, उसके बाद कहाँ गई? महाराष्ट्र में गई, फिर गुजरात में बहकर वो अरब सागर में गिर गई। ठीक है। उसके बाद देखिए जो माही नदी है, माही नदी कहाँ पे है? ये रही माही नदी, ये रही माही नदी। नर्मदा नदी के ऊपर बह रही है माही नदी। माही नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है एमपी से, एमपी में निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है, राजस्थान में बहकर
ये कहाँ आती है? गुजरात में आती है। गुजरात में फिर बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ऊपर में जो होती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी होती है, जो नीचे में होती है सतपूर्णा श्रेणी होती है। तो ऊपर में जो विंध्याचल श्रेणी है वहाँ से निकलती है। और कौन से ज़िले से निकलती है? एमपी के धार ज़िले से निकली हुई है। कौन सी नदी? माही नदी। और ये जो नदी है ये कितने किलोमीटर लंबी है? यह है 583 किलोमीटर लंबी है। 583 किलोमीटर लंबी है माही नदी। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा देखिए यहाँ से पास हो रही है, कर्क रेखा इधर से पास हो रही है। कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी? माही नदी, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं गोदावरी नदी की ओर। गोदावरी नदी किधर बहती है? गोदावरी नदी पूरब की ओर बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। थोड़ा नीचे की ओर भी जा रही है वो, इसलिए उसको देखिए वो दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और कहाँ गिरती है वो? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और कितनी लंबी है ये देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? गोदावरी की। और ये कहाँ से निकली है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकली है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है? ये नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकली है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और ये दक्षिण पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। पेनगंगा कौन सी? ये पेनगंगा देखिए, ये वाली जो नदी है ये पेनगंगा है। और ये है जो इंद्रावती और ये प्रणहिता, ये प्रणहिता। ये जो 3 नदियां हैं ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी की। उसके आगे देखते हैं, तो देखेंगे कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी किधर बहती है? कृष्णा नदी कहाँ पे? यहाँ पे। कृष्णा नदी पश्चिम बंगाल की तरफ, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी मतलब पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से होता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से होता है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है कृष्णा का? महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 1400 किलोमीटर लंबी है। और इसको प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहते हैं। पहली कौन थी? पहली गोदावरी नदी थी। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा है। कितनी? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और उसका प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिए कृष्णा नदी की। ये है तुंगभद्रा है और कोयना है और भीमा है। ये 3 कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कृष्णा नदी का जल है वो विवादित है। किन किन राज्यों के बीच में इसका विवाद है? इसका विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों के बीच में इसका विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है? 1957 से इसका विवाद चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए महानदी। महानदी जो है सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? ये है हमारी महानदी। महानदी ऐसे बहती है, सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पे? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली है सिहावा पहाड़ियों से। और ये कितना किलोमीटर बहती है? ये 851 किलोमीटर बहती है। 851 किलोमीटर बहती है महानदी। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये भी। और ये बंगाली खाड़ी में इसका जल जो है गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। जो हमारी ज़्यादातर जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, पूरब की ओर जो बहती हैं वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो हमारी पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, ठीक है।
और इसकी जो सहायक नदी है, किसकी, महानदी की जो सहायक नदी है वह है जोंक और तेल नदी और जो जोंक नदी है ये महानदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए कावेरी नदी ये रही कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी जो है ये कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, और ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कितना किलोमीटर बहती है, 800 किलोमीटर बहती है। 800 किलोमीटर बह के ये पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग जो अन्य प्रमुख नदियां हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए मैंने मैप में दिखाया हुआ है कौन कौन से अन्य प्रमुख नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी, काली नदी, लूनी नदी और जो है हमारी उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार मतलब पेन्नार नदी, ठीक है। इनको देख लेते हैं। पहले हम लोग किसको देखेंगे, स्वर्णरेखा नदी को। स्वर्णरेखा नदी देख लीजिए कहाँ से निकली है, छोटा नागपुर का पठार से निकली है। छोटा नागपुर का पठार से निकली है, रांची के निकट से निकली हुई है, ठीक है। और ये झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी है, ये पहाड़ों में से निकली है और झारखंड में बहने वाली ये पहाड़ी नदी है, ठीक है। झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी है और झारखंड से होकर ये कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। फिर उसके बाद उड़ीसा में एंट्री लेती है, फिर उड़ीसा से बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली रेंज में। कौन सी पहाड़ी, नाग पहाड़ी। अरावली रेंज में एक पहाड़ी है, वो कौन सी है, नाग पहाड़ी, वहाँ से निकलती है लूनी नदी जो निकलती है अरावली पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। और नाग पहाड़ अरावली पहाड़ियों से अजमेर में कहाँ से निकली है, लूनी नदी, ठीक है। और ये कहाँ कौन से राज्यों में बह रही है, ये पहले बहती है राजस्थान में, फिर आती है गुजरात में, और गुजरात में आखिर ये रन ऑफ कच्छ जो है हमारा उसमें लुप्त हो जाती है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में जाके ये विलुप्त हो जाती है, मतलब वहाँ पे खो जाती है, ये किसी भी सागर में नहीं गिरती, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। साल्ट रिवर के नाम से मतलब साल्ट नदी के नाम से, उपनाम इसका क्या है, साल्ट नदी, ठीक है, उस नाम से जाना जाता है। और जो काली नदी देख लीजिए, काली नदी कौन है, काली नदी जो है हिमालय से निकलती है, हिमालय के काला पानी से निकलती है काली नदी, ठीक है। काला पानी कहाँ पे है, हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में स्थित है काला पानी हिमालय में, वहाँ से निकलती है कौन सी, काली नदी। और कहाँ बह के आती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है। काली नदी जो है उसका नाम कहाँ से निकली है, काला पानी हिमालय से निकली है, ठीक है। इसका अन्य नाम कौन सा है, इसका अन्य नाम है शारदा और काली गंगा इसके उपनाम हैं, मतलब अन्य नाम और क्या क्या है, शारदा और काली गंगा। और ये उत्तराखंड से बह के आई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और फिर किससे मिल गई, वो घाघरा नदी से मिल गई, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी हमारे गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, उससे जाके मिल गई। अब देखिए ये कहाँ से, नेपाल व भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेपाल और जो भारत है, मैंने आपको बताया जो यहाँ उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है, तो यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है, कौन सी, काली नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। उसके बाद देख लीजिए पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, नंददुर्ग पहाड़ियाँ हैं, इधर नंददुर्ग पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है पेन्नार नदी जो कि कर्नाटक राज्य में है। और ये कितना किलोमीटर बहती है, ये 970 किलोमीटर बहती है, 970 किलोमीटर बहती है पेन्नार नदी। कहाँ से निकली है, नंददुर्ग पहाड़ियों से, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद ये दो भागों में निकलती है पहाड़ियों से, फिर दो भागों में बढ़ जाती है। तो कौन एक जो ऊपर की ओर बहती है उसको हम लोग बोल देते हैं उत्तरी पेन्नार नदी, जो दक्षिण की ओर बहती है उसको क्या बोल देते हैं, दक्षिणी पेन्नार नदी, ठीक है। उत्तर पेन्नार नदी और दक्षिणी पेन्नार नदी। तो हमने देख लिया नदी तंत्र
कौन कौन सा देखा, हिमालयी तंत्र देखा, और जो प्रायद्वीपीय तंत्र, और जो हमारी प्रमुख नदियाँ थी मैंने उसको ही बता दिया, ठीक है। तो हमारा नदी तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, तो उसका जो रिप्लाई होगा नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। तो हम उसके बाद कौन सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्लाइमेट है, भारत का जो जलवायु है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।